Good morning, dear children. Dear children, today I will start new chapter, the triangles and its properties. Chapter 6. So, children, now we start about simple triangle. Suppose that this is a triangle. बेटा आपका ये ट्रायंगल ए बी सी यू नो. अगर आपसे ये कहा जाए कि इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल के साइड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम एक क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज. इट मींस अगर हमें साइड को डिफाइन करना है, दिस साइड, सपोज दैट वी डिफाइन दिस साइड ए बी, वी कैन राइट ए बी. ओके, दिस इज आल्सो लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ वी राइट बी सी एंड बी सी. BC is also line segment. So now the last line segment is CA. CA. Okay. Now in this way we can write another form AC and BC and DA. Okay. Now children, we write the angle ABC. So we can use the sum letter and write the angle. Okay, the angle we write, suppose that we have write this angle, we can start letter C. If we write the angle A, then we can start C or B. अगर हमें angle 1 राइट A राइट करना है, या तो हम C से या तो B से स्टार्ट कर सकते हैं. सपोज दैट हम B से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो लेटर B, और जो भी एंगल राइट करना होगा उसको हम क्या करेंगे, टू लेटर के मिडिल में रखेंगे. सपोज दैट एंगल ए राइट करना है, आपको क्या करना है, बी ए, आपको एंगल ए डिफाइन करना है, तो ये मिडिल में होगा सी. नाउ वी डिफाइन एंगल बी, वी कैन राइट एंगल सी बी ए, एंगल बी A. Now children, we also define angle A and angle B. Okay. Now the final angle is C. We can write as angle ACB or BCA. Now we write angle BCA. Okay. तो बेटा हम एंगल A B C को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं. क्लियर है? Now we count the vertex. Okay, the triangle have only 3 vertex, vertex A, vertex B, vertex C. Okay, we write vertex A, B and C. So now children, we define the some term of the triangle like this: vertices, sides. Okay, now we classify of the triangle on 2 bases. First basis is side basis and second is angle basis. ओके बेटा, हम ट्राइंगल को, ठीक है, 2 बेस पर डिवाइड कर सकते हैं. इट मींस क्लासिफाइड कर सकते हैं. सपोज तो यहाँ पर है, फर्स्ट है, अगर हम साइड बेस पे डिफाइन करेंगे, इट मींस साइड बेस मतलब साइड बेस मींस अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, सपोज दैट वी हैव टेक अ ट्रायंगल. ओके, हमें साइड देखकर ये बताना है कि ये कौन सा एंगल हो सकता है. ठीक है, अगर बेटा आपकी साइड जो है सपोज दैट 5 6 7. ओके, क्या है 5 6 7. आपको देखने में क्या लग रहा है, ये इनकी जो यूनिट है वो क्या है, अगर हम सेंटीमीटर राइट करते हैं, सेंटीमीटर, तो साइड क्या डिफरेंट है. अगर कोई ट्रायंगल का साइड क्या डिफरेंट है, इट मींस ऑल साइड इज नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल. If 3 side is not equal, that is called scalene triangle. Okay, ये स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है, अब क्या है हमारा आइसोसेलेस. आइसोसेलेस क्या होता है, 2 टर्म इज सेम. इट मींस यहाँ 2 साइड क्या होगा, सेम होगा. ओके,
So now children, we describe another angle is isosceles triangle. Okay, 6 centimeter and 5 centimeter. Now children, when we observe the triangle, okay, we find the same two side is same. बेटा अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये हमें ये फाइंड होगा कि टू साइड क्या है, सेम है. इट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल. Now children, I hope you will understand. And finally, triangle is the equilateral. बेटा क्या होता है equilateral triangle? Suppose that we form a triangle. Okay. This is triangle A, B, C. If we write the triangle sides of 6 centimeter, another 6 centimeter, and another 6 centimeter, then we find the triangle is equilateral triangle because its triangle is all side is equal. इस triangle की सभी साइड क्या इक्वल है. It means ये हमारा क्या है equilateral triangle because all side is same. Okay, we define a same line, line 1, line 2, line 3. It means ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा एंगल क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस तो वो है, इक्विलैटरल है. ओके, तो हम ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंबल एज अ सिंबॉलिक वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपको स्केलेन ट्रायंगल को डिफाइन करना है, इट मींस आपको एक ट्रायंगल लीजिए. ओके, वी डिफाइन अ स्मॉल कट साइन. दिस इज कॉल्ड scalene triangle because all side is not equal. Now we take another triangle is isosceles. It means two sides is same but third side is not same. Okay, अगर isosceles triangle है तो इसका टू साइड सेम होगा और इसका ये बेस एंगल क्या होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा. सपोज दैट ये 60 है तो ये भी क्या होगा आपका 60 है. ओके, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं. Now children, we let us see describe the equilateral triangle. If we draw the any triangle and side are equal, that is called equilateral triangle. We define as a triangle. जैसे ऐसे triangle को हम इस तरीके से define कर सकते हैं. Okay. Now children, we describe the another classification of a triangle of the angle basis. अब हम आपको triangle जो define करेंगे वो क्या होगा, angle base पे होगा. Firstly क्या है, acute angle. What is acute angle? Which angle not is more than 90. It means it is less than 90. So children, we draw a triangle. हम कोई एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं. अगर उसका जो each angle क्या है, each angle less than 90. ये 90 से लेस होगा, मतलब each angle आपका क्या होगा, 90 से लेस होगा. ओके, तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल के वर्ड से डिफाइन करते हैं. ओके, लेट अस सी चिल्ड्रन सेकंड ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल. व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? चिल्ड्रन, व्हेन वी फॉर्म अ ट्रायंगल, सॉरी आपको ये ट्रायंगल नहीं विजुअल हो रहा है, हम आपको एक अनदर ट्रायंगल, ठीक. Now children, we draw a triangle. You can see this. This is acute and this is obtuse. It means more than 90. It means ये आपका एंगल क्या होगा बेटा, वो 90 प्लस होगा. ओके, 90 प्लस मीन्स जैसे अगर यहाँ आपका 30 है तो ये हो जाएगा 130. ओके, it means it is angle not less than 90, it is more than 90. okay, if we have any triangle, अगर हमारे पास कोई triangle है, its only one angle is more than 90, that is called obtuse angle. अगर हमारे पास कोई triangle है, उसका one angle, only one angle 90 से क्या है, ज्यादा है, तो वो एक हमारा कौन सा एंगल होगा, वो हमारा obtuse एंगल होगा. ओके, और इसके जो साइड के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो एक्यूट होंगे. इट मींस 90 से लेस होंगे.
Let us see children, we define the another angle and another triangle. Right angle. Right means क्या होता है? जैसे कि right से पता चल रहा है, right means जो आपका कोई भी ट्रायंगल, if we draw a triangle, okay, if we draw a triangle, अगर कोई हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका वन एंगल क्या होता है? 90 होता है फिक्स। अगर 90 से लेस है ऑल एंगल तो आपका एक्यूट है। वन एंगल मोर देन 90 दैट इज ऑब्ट्यूज। इफ द एंगल वन एंगल इज 90, okay, then its triangle is right angle triangle. It means अगर आपका कोई ट्रायंगल है, क्लियर है, कोई भी ट्रायंगल, अगर उसका वन एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ऐसे हम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में क्या करेंगे? डिफाइन कर सकते हैं। और इसका जो फिगर होगा वो इस टाइप का होगा, और ये सिंबल है 90 डिग्री का, इसका फिगर इस टाइप का होगा। ठीक है, और अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करोगे, ये अगर आप थोड़ा सा सिमिलरिटीज अगर इसमें देखना चाहोगे बेटा, तो आपको ये सिमिलरिटीज मिल सकता है कि अगर कोई भी साइड बेस ट्रायंगल है, ठीक है, साइड बेस, उसका ऑल साइड इक्वल ही होगा, ठीक है। सपोज दैट इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी हमने लिया, एबीसी, और ये क्या है? इक्विलैटरल। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इट मींस ये एंगल क्या होगा? 60 60 60। ओके, इट मींस ये ट्रायंगल हमारा क्या हो सकता है? एक्यूट। ओके, बिकॉज इट इज एक्यूट एंगल। ओके, now children, I will tell another factor how we define it is a triangle. कैसे हम डिफाइन करेंगे कि क्या है ये ट्रायंगल है? तो फर्स्टली आपको ये फैक्टर अपने मेमोराइज कर लेना है। सपोज दैट वी हैव टेक अ ट्रायंगल, ओके, ए बी सी। तो आप कैसे कहेंगे कि ये ट्रायंगल है? तो इसके लिए सपोज दैट कोई हमें साइड गिवन है, क्लियर है, कोई साइड गिवन है, और उस साइड गिवन का मतलब ये है अगर उस साइड को हम क्या करें? टू साइड हम ऐड कर लें, ठीक है, तो वो टू साइड क्या होगा? मोर देन थर्ड साइड के इक्वल होगा। इट मींस ए बी प्लस ए बी एंड ए सी मोर देन बी सी। इट मींस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर पॉसिबल होगा तो ये फॉलो होना चाहिए। इट मींस टू साइड को ऐड कीजिए और थर्ड साइड से वो ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज सॉरी हमारा ट्रायंगल का फॉर्म नहीं होगा।